हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू द चैंपियंस हब। आज मैं आपके लिए रिपोर्टेड स्पीच का सेकेंड पार्ट लेकर आई हूँ। इससे पहले वाले सेशन में हमने रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पार्ट में सिंपल और असर्टिव सेंटेंसेस को डील किया था। इस बार हम रिपोर्टेड स्पीच या डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को डील करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो सो दैट आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इजीली कन्वर्ट कर सकें। तो इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ अंत तक बने रहिए। सो लेट अस स्टार्ट द रूल्स। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बेसिक रूल्स एक बार फिर से रिवाइज कराऊंगी। दैट इज रूल्स फॉर चेंजिंग द प्रोनाउन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए जो बेसिक 3 चेंजेस हैं वो हैं, उसमें से फर्स्ट है रूल्स फॉर चेंजिंग द प्रोनाउन। प्रोनाउन को चेंज करते हैं हम, ठीक है। तो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था प्रोनाउन को चेंज करने के लिए हमारे पास 1 2 3 सन फॉर्मूला है। 1 स्टैंड्स फॉर first person, see here, first person changes according to the subject. 1 stands for sun. S, 1 stands for S. That means first person changes according to the subject. Second person changes according to the object. See, second person pronoun, जितने भी pronouns जो second person के कौन से होते हैं? You. वो हम object के हिसाब से change करते हैं। एंड इन केस ऑफ थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई चेंज नहीं होता। 3 स्टैंड्स फॉर एन। क्लियर है? तो 1 2 3 सन फॉर्मूला हम याद रखेंगे प्रोनाउन के चेंज के लिए। देखिए फर्स्ट पर्सन में क्या होता है? आई, माई, मी, वी, अस, ये चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ओके। और सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन में यू, योर चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो होते हैं वो ही, शी, इट, दे, हिज, हर, देयर, देम, ये सब होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। तो फर्स्ट बेसिक चेंज इज चेंज इन द प्रोनाउन। सेकेंड बेसिक चेंज इज चेंज इन द टेंसेस। टेंसेस में कैसे चेंज होते हैं, ठीक है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, फर्स्ट में भी ये समझाया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता, ठीक है। फर्स्ट रूल तो यही है। सेकेंड रूल ये है कि इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो अंदर के टेंसेस चेंज होते हैं। कैसे? ऑल द प्रेजेंट टेंसेस विल चेंज इनटू करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंसेस। दैट मीन्स जितने भी प्रेजेंट टेंस हैं वो उसी के पास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। सिंपल प्रेजेंट विल चेंज इनटू सिंपल पास्ट, वही प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट इज द सेम थिंग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस विल चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दैट मीन्स अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो जो भी प्रेजेंट टेंसेस हैं रिपोर्टेड स्पीच के वो उसी के करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में चेंज हो जाते हैं। लेकिन अगर पास्ट टेंस में है तो हमारे पास फॉर्मूला है 1:3 2:4। 1:3 2:4 दैट मीन्स सिंपल पास्ट विल चेंज इनटू पास्ट थर्ड, सिंपल पास्ट विल चेंज इनटू 3 दैट इज पास्ट परफेक्ट, सिंपल पास्ट इनटू पास्ट परफेक्ट। पास्ट कंटिन्यूअस यानी will change into 4 यानी past continuous will change into past perfect continuous। और सेकेंड और थर्ड में दैट इज पास्ट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई चेंज नहीं होता। इन केस ऑफ फ्यूचर टेंस, अगर फ्यूचर में हमारा विल शैल लगता है तो विल चेंज इनटू वुड, शैल विल चेंज इनटू शुड, कैन कुड में चेंज होगा, माइट माइट में चेंज होगा, और अगर कुड, शुड, वुड, माइट है तो कोई चेंज नहीं होगा। ये हो गया हमारा चेंजेस इन द प्रोनाउंस। पर इसमें एक एक्सेप्शन ये भी है कि अंदर का जो फैक्ट है, जो रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस दिया है, वो अगर यूनिवर्सल ट्रुथ हो, हैबिचुअल फैक्ट हो, हिस्टोरिकल फैक्ट हो, या कोई प्रोवर्ब हो, या कोई इमेजिनरी कंडीशन हो,
तो वो एज इट इज रहता है, उसका टेंस नहीं चेंज होता। ये हो गए हमारे दो बेसिक चेंजेस, चेंजेस इन द प्रोनाउन एंड चेंजेस इन द टेंस। नाउ देयर आर सर्टेन वर्ड्स विच चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड प्लेस। कुछ वर्ड्स होते हैं जो टाइम और प्लेस दिखाते हैं, वो हम इस तरह से चेंज करते हैं। नाउ, देन, अगो, बिफोर, दिस, दैट, दीज, दोज, डज, सो, हियर, देयर, टुनाइट, टुडे, दैट डे, टुनाइट, दैट नाइट, टुमारो, द नेक्स्ट डे, yesterday, the day before, last night, the previous night, last week, the previous week, next week, the following week। ये इस तरह से चेंज हो गए। तो यही सेम चेंजेस हमने असर्टिव सेंटेंसेस में देखे थे, और ये जो प्रोनाउन के चेंज हैं या टेंस के चेंज हैं या टाइम और प्लेस वाले वर्ड के चेंजेस हैं, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी ये वर्ड होते हैं तो ये सेम रूल्स फॉलो होंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के टेंसेस भी इसी हिसाब से चेंज होंगे, इस टेंस के रूल्स के हिसाब से। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जो प्रोनाउंस हैं वो भी हमारे प्रोनाउन सन फॉर्मूला से ही चेंजेस होंगे, ठीक है। अब हम आते हैं अपने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पे। तो हमें पता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो दो टाइप्स में डिवाइड होते हैं, दो टाइप्स में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। वन इज सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस। सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो यस और नो वाले, हम इनको, जिनके आंसर्स हम यस और नो में मिलते हैं, ठीक है। सच क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड इन यस और नो। ये जनरली किससे बने होते हैं? ये जनरली ऑक्सिलरी वर्ब्स से बने होते हैं, ठीक है। जैसे इज इट योर कार, क्या ये तुम्हारी कार है? इसका आंसर या तो यस होगा या नो होगा। आर यू मैड, क्या तुम पागल हो? डू यू नीड एनी हेल्प, क्या तुम्हें कोई मदद की जरूरत है? तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये हेल्पिंग वर्ब, देखो इज हेल्पिंग वर्ब है, आर हेल्पिंग वर्ब है, डू हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब से बने होते हैं और इसका आंसर या तो यस होता है या नो होता है और कोई आंसर नहीं होता। तो इस टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को डील करने के लिए हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कुछ डिफरेंट तरीका है। और दूसरा जो हमारा टाइप होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस का, वो होता है डब्ल्यू फैमिली या WH फैमिली, जिसमें डब्ल्यू फैमिली वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? वॉट, विच, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, हु, whom, whose। 9, these 9 words, W family words, ये सब लग के बिगिनिंग में ऑक्सिलरी वर्ब से पहले ये कोई भी जो भी 9 वर्ड्स है उनमें से एक लग जाता है तो ये W फैमिली वर्ड्स बन जाते हैं। और इसमें कोई इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, मतलब इसका आंसर सिर्फ यस या नो से नहीं दिया जा सकता। जैसे व्हाट इज योर नेम, हम यस और नो से आंसर नहीं दे सकते, ठीक है। इसमें हमें कोई इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। व्हाई डिड यू क्राई, इसमें भी हम यस और नो से आंसर नहीं दे सकते, हमें कोई इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। वेयर आर यू गोइंग, कोई इंफॉर्मेशन। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड इंफॉर्मेशन सीकिंग सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो हमने देखा दो टाइप के इंटरोगेटिव्स होते हैं। वन इज सिंपल, जिसमें सिर्फ यस और नो आंसर मिलता है। दूसरा इज डब्ल्यू फैमिली, जिसमें इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो अब हम, देयर आर डिफरेंट रूल्स, ठीक है। लेट्स सी द रूल्स। इन दोनों इंटरोगेटिव्स को हम किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। रूल नंबर 1 देखिए। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि सारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, इन ऑल इंटरोगेटिव सेंटेंस बोथ द टाइप्स, द वर्ड से, सेज, विल से, सेड, से टू, सेज टू, विल से टू, ये सारे जो से और सेड जो भी वर्ड्स हैं, रिपोर्टिंग वर्ब्स जो हैं, विल चेंज इनटू आस्क, पूछना, क्योंकि क्वेश्चन है तो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। आस्क, आस्क्स, विल आस्क, ये अकॉर्डिंग टू द टेंस पर आस्क हो जाएगा या एनक्वायर हो जाएगा या डिमांडेड या क्वेश्चनड, ठीक है। इस तरह से हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। आस्क या क्वेश्चनड या इंक्वायर्ड या डिमांडेड, इस तरह से रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड एज पर द सेंटेंस, ठीक है। दूसरा रूल जो है हमारा, रूल नंबर 2 क्या है? इफ इन ऑल सिंपल इंटरोगेशन सेंटेंसेस, सिंपल इंटरोगेशन सेंटेंसेस कौन से हो गए?
yes no वाले, ठीक है। सिंपल इंटेरोगेशन क्वेश्चन हुए हमारे yes और no वाले क्वेश्चंस। जब भी ये क्वेश्चंस यूज किए जाते हैं, वी यूज कंजंक्शन इफ, दैट नहीं लगाते हम, दैट की जगह इफ लगाते हैं। इफ या वेदर, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, इफ या वेदर का यूज करते हैं, ठीक है। जहां पर भी इस तरह ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसका आंसर यस या नो में आता हो, यानी सिंपल इंटेरोगेशन हो, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब से बना हो, तो वहां पर हम इफ या वेदर का यूज करेंगे, ठीक है। अब लेट मी शो यू सम एग्जाम्पल्स टू मेक इट क्लियर, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है शी सेज, ये हमने एक स्टेटमेंट दे दिया, शी सेज, उसने कहा एम आई लुकिंग गॉर्जियस, क्या मैं खूबसूरत लग रही हूँ, गॉर्जियस लग रही हूँ, तो ये यस से होगा या नो होगा, आंसर क्या होगा यस नो, मतलब सिंपल इंटेरोगेटिव है। तो हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे, शी आस्क, से को हमने आस्क में कन्वर्ट कर दिया है, शी आस्क इफ या वेदर, दोनों में से कुछ भी लगा सकते थे, वेदर। अब टेंस का चेंज कैसे हुआ, हमारे जो रूल थे आई एम है, ठीक है, आई एम है, तो वेदर शी इज लुकिंग गॉर्जियस, वेदर शी इज लुकिंग गॉर्जियस, ठीक है। क्यों हमने टेंस चेंज नहीं किया है, आप बता सकते हैं क्यों यहाँ पे वॉज नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे सेज है। हमने क्या कहा था, फर्स्ट रूल हमारा ये था, अगर प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस है, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, यहाँ का टेंस चेंज नहीं होगा। यानी आई एम सिंपल प्रेजेंट है, तो यहाँ पे शी इज भी सिंपल प्रेजेंट है। अब एम और इज का चेंज क्यों हुआ, क्योंकि आई के साथ हमेशा एम लगता है, लेकिन यहाँ प्रोनाउन जो है आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट यानी शी के हिसाब से चेंज हुआ है, ये जो है वो शी के हिसाब से चेंज हुआ है, शी के हिसाब से यहाँ शी हो गया, तो शी के साथ एम नहीं आएगा, शी के साथ इज आएगा, इसीलिए यहाँ पे शी इज लुकिंग कहा है। लेकिन टेंस वही है, प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पे भी प्रेजेंट टेंस है। क्लियर? नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस इज मधु सेड टू रवि, ये पास्ट है, मतलब इसके अंदर का टेंस चेंज होगा, ठीक है। सेड टू रवि है, तो एक तो आस्क्ड हो जाएगा, क्लियर है, पास्ट में ही। अब विल, विल कैसे चेंज होगा, वुड में चेंज हो गया। एक तो पहले ऑक्सिलरी, विल यू कम अर्ली टुडे फ्रॉम ऑफिस, क्या तुम जल्दी आओगे, तो ये यस नो वाला है, या ऑक्सिलरी वर्ब से बना है, तो इफ और वेदर का यूज हमने पहले ही कर दिया, इफ और वेदर का यूज हो गया, सेड टू की जगह आस्क कर दिया, ठीक है। लाइन बाय लाइन हम इसको कन्वर्ट करते चलेंगे। मधु सेड टू की जगह हमने आस्क कर दिया, रवि। अब ये इन्वर्टेड कॉमास हटा के हमने इफ या वेदर का यूज कर दिया। विल की जगह वुड आ जाएगा, ठीक है, विल की जगह वुड आ जाएगा। यू जो है सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, यानी रवि की जगह ही आ जाएगा, रवि की जगह ही आ जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चेंज आप ये भी याद रखिए कि जब भी हम क्वेश्चन को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, तो क्या होता है, देखो क्वेश्चन जब दिया है तो ऑक्सिलरी वर्ब पहले दिया है और जो भी सब्जेक्ट है वो बाद में, लेकिन जब ये इनडायरेक्ट स्पीच में आएगा तो ये जो भी सब्जेक्ट है वो जंप करके ऑक्सिलरी वर्ब से पहले आएगा। देखो यहाँ पर भी आई जो था वो शी में चेंज हो गया था, लेकिन शी पहले आ गया और एम की जगह जो इज आया वो बाद में आया। मतलब जैसे ही आप इनडायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चन को डायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो जो सब्जेक्ट है वो जंप करके ऑक्सिलरी वर्ब से पहले आ जाएगा। मतलब यू की जगह ही आ रहा है तो ही यहाँ पे पहले आएगा, ही वुड, वेदर ही वुड कम अर्ली, टुडे की जगह दैट डे आ जाएगा, फ्रॉम ऑफिस, ये दैट डे वो हमारा जो सब्जेक्ट वर्ड शोइंग नियरनेस टाइम एंड स्पेस वाला चेंज है। तो आई होप दिस सेंटेंस इज क्लियर। एक एक हम कन्वर्ट करें। एक रूल आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे ही डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो दिस क्वेश्चन विल चेंज इनटू स्टेटमेंट। और क्वेश्चन में क्या होता है, ऑक्सिलरी पहले आता है, सब्जेक्ट पहले बाद में आता है, लेकिन जैसे ही इनडायरेक्ट में स्टेटमेंट में चेंज होता है, सब्जेक्ट विल जंप एंड कम फॉरवर्ड, सब्जेक्ट
पहले आ जाएगा, अपने ऑक्सिलरी वर्ब से पहले। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। नेक्स्ट सेंटेंस ये अब आप खुद कीजिए। जैसे आयान सेड टू नेहा, तो यहाँ आस्क्ड हो गया, आयान आस्क्ड नेहा। ठीक है, अब यू जो है सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन शी नेहा के हिसाब से चेंज होगा, यानी शी हो जाएगा। एक तो यहाँ पे पहले इफ का यूज होगा, इफ या वेदर का यूज, तो यहाँ हो गया आयान आस्क्ड नेहा वेदर शी, यू की जगह शी हो गया वेदर शी। ठीक है, कैन की जगह कुड हो गया, वेदर शी कुड सॉल्व, दिस की जगह क्या होता है, दिस वर्ड वाला चेंज होगा, दैट पजल। फिर शी सेड नो, तो यहां पे हम कह सकते हैं शी रिप्लाइड इन नेगेटिव या शी डिनाइड। ठीक है, इस तरह से। लेट अस सी द आंसर। आंसर आपका आया, आयान आस्क्ड कर दिया, नेहा इफ का यूज किया है। ठीक है, यू जो है वो शी में कन्वर्ट हुआ और पहले आ गया, कुड बाद में आ गया। ठीक है, सॉल्व, दिस विल चेंज इनटू दैट पजल। ठीक, अब हमने किया शी सेड, या तो हम शी कुडंट कर देते, या शी रिप्लाइड इन नेगेटिव कर देते, या शी डिनाइड कर देते। ठीक है, इस तरह से ये इंटेरोगेटिव हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, सूरज सेड टू स्वरा। अब सेड टू यहाँ पे अगेन आस्क्ड हो जाएगा। डू यू नो, यहाँ पे भी डू यू नो ऑक्सिलरी वर्ब से हो रहा है, तो इफ या वेदर का यूज कर दिया हमने, यहाँ पे इफ आ गया। ठीक है, सुजल आस्क्ड स्वरा इफ, अब यू जो है वो सेकेंड पर्सन का है, तो स्वरा के हिसाब से चेंज हो गया, शी हो गया। तो इफ शी, डू यू नो कौन सा टेंस है, डू यू नो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस विल चेंज इनटू सिंपल पास्ट। तो यहाँ जो डू यू नो है, नो विल चेंज इनटू न्यू। ठीक है, तो यहाँ डू हट जाएगा, लेकिन इफ शी न्यू एवरीथिंग अबाउट हिम, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो हिम ही रहेगा। इफ शी न्यू एवरीथिंग अबाउट हिम, शी रिप्लाइड कह सकते हैं इन अफर्मेशन, या शी अग्रीड, ऐसा कर सकते हैं। तो आंसर देखेंगे हम। देखो, सुजल आज कर दिया, स्वरा वेदर लगाया है, शी यू की जगह शी आ गया, डू यू नो प्रेजेंट टेंस था तो न्यू आ गया। ठीक है, एवरीथिंग अबाउट हिम, हिम में कोई चेंज नहीं है क्योंकि थर्ड पर्सन का है। शी सेड, शी डिड, या शी रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। नेक्स्ट सेंटेंस आ गया आपका, मंजू सेड टू सोनम व्हाट डू यू वांट। ये WH क्वेश्चन है। WH क्वेश्चन में बाकी रूल्स, जैसे इसको हम WH को छोड़ दें, ये वाला वर्ड छोड़ दें, और ये जो बाकी का हिस्सा है इसको हम वैसे ही चेंज करेंगे जैसे हमने ऊपर चेंज किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा मंजू आस्क्ड सोनम, सिर्फ इफ नहीं लगाएंगे क्योंकि व्हाट है, WH है, तो यहाँ पर इफ नहीं लगाएंगे, हम व्हाट से ही करेंगे। मंजू आस्क्ड सोनम व्हाट, यू सोनम के हिसाब से चेंज होगा, तो व्हाट शी, अब डू यू वांट सिंपल प्रेजेंट है, तो व्हाट सिंपल पास्ट में हो जाएगा, व्हाट शी वांटेड सेकेंड फॉर्म। मंजू आस्क्ड सोनम व्हाट शी वांटेड। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, टोनी सेड टू हिज फ्रेंड व्हाई आर यू सैड टुडे। तो टोनी आस्क्ड हिज फ्रेंड, वाई का ऐसे ही रहा, टोनी आस्क्ड हिज फ्रेंड व्हाई। अब यू जो है वो किसके हिसाब से चेंज हुआ, फ्रेंड के हिसाब से, यू जो है वो फ्रेंड के हिसाब से चेंज हुआ, हिज फ्रेंड, तो व्हाई ही के साथ इज आएगा, यू के साथ आ रहा है तो ही के साथ इज, व्हाई ही इज सैड दैट डे, व्हाई ही इज सैड दैट डे। बस ये जो है ही इससे पहले आएगा, तो ही इज सैड, है ना। लेट्स सी द आंसर। टोनी आस्क्ड हिज फ्रेंड व्हाई, ही या शी भी लगा सकते थे। अब टोनी, हिज फ्रेंड कैन बी सिंगुलर और कैन बी फीमेल और कैन बी मेल, तो यहाँ पे शी लगाया, हम ही लगा सकते थे। अच्छा हाँ, एक चीज और, हमने इज की जगह हमें वॉज लगाना है, क्योंकि आर यू सैड मतलब सिंपल प्रेजेंट है, तो हमको सिंपल पास्ट करना था, तो अगर हमने ही लगाया या शी लगाया तो उसके साथ सिंपल पास्ट वाला यानी वॉज सैड दैट डे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द टीचर सेड टू द मॉनिटर हु वॉज नॉट ओबेइंग योर ऑर्डर्स।
अब सेड टू की जगह आज आ गया, द टीचर आज द मॉनिटर। हु वॉज नॉट ओबेइंग, ये कौन सा टेंस है? वॉज नॉट ओबेइंग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, सॉरी पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस सेकेंड टू 1:2, पास्ट कंटिन्यूस में हम 1:3 2:4 करते हैं, है ना। तो टू यानी पास्ट कंटिन्यूस विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। हैड बीन आ जाएगा यहाँ पर, वॉज नॉट की जगह हैड बीन ओबेइंग, हैड बीन ओबेइंग हो गया, हैड नॉट बीन ओबेइंग। अगर हम इसका नेगेटिव करेंगे तो हैड नॉट बीन ओबेइंग। योर जो है वो किसका हो जाएगा, किसके हिसाब से चेंज होगा? मॉनिटर के हिसाब से। तो हिज ऑर्डर्स, ठीक है। तो अब हम इसका आंसर देखें क्या हुआ। द टीचर आस्क्ड द मॉनिटर हु वैसे ही रहा, हैड नॉट बीन ओबेइंग योर की जगह हिज ऑर्डर्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस जो है, बॉस सेड टू द असिस्टेंट व्हाट आर योर क्वालिफिकेशंस। सेड टू है तो यहाँ आर योर का वॉज आ जाएगा, योर का हिज आ जाएगा, ठीक है। तो लेकिन क्वालिफिकेशंस हैं तो वर आएगा, तो यहाँ पे आएगा आंसर विल बी व्हाट हिज क्वालिफिकेशंस वर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस, शी विल से टू हर हस्बैंड रवि डिड नॉट ट्रीट हिज वाइफ फेयरली। एक्चुअली ये एक स्टेटमेंट आ गया, इट्स नॉट अ क्वेश्चन। तो ये हमारा प्रीवियस वाले वीडियो का एक रैंडम सरप्राइज सेंटेंस है आपके लिए, आप करिए। शी विल से है तो विल से है तो देयर विल बी नो चेंज। रवि थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन विल बी नॉट नो चेंज। तो यहाँ पर आ जाएगा शी विल टेल हर हस्बैंड दैट रवि डिड नॉट ट्रीट हिज वाइफ फेयरली, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यू सेड टू शालू डू यू हैव ट्रस्ट इन गॉड। ये इफ और वेदर वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे यू आस्क्ड शालू वेदर। अब यू जो है सेकेंड पर्सन शालू के हिसाब से, वेदर शी, डू यू हैव ट्रस्ट, डू यू हैव ट्रस्ट सिंपल प्रेजेंट है, डू यू हैव ट्रस्ट सिंपल प्रेजेंट है, तो वेदर शी had, have का had, whether she had trust in God, whether she had trust in God. Next, there are some sentences for you to do it. We have done the practice. ये कुछ sentences हैं जो आपको अपने आप करने हैं, हालांकि आंसर्स दिए हुए हैं पर आप अपने आप इसको सॉल्व कीजिए, कोशिश कीजिए। एक एक सेंटेंस को जैसे करना कैसे वो मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले जैसे ये यू सेड टू मी, अब आपने सेड टू देखा मतलब यहाँ का टेंस चेंज होगा। इज इट है तो ये वॉज हो जाएगा, ठीक है। आर है तो ये वर हो जाएगा। अब प्रोनाउन का देखिए, इज इट फाइन, इज इट फाइन, वॉज इट फाइन आ जाएगा। इट जो है थर्ड तो वो नहीं चेंज होगा। इफ यू जो है मी के हिसाब से चेंज होगा। इफ आई वर ट्रांसफर्ड टू आगरा, ठीक है। तो यहाँ पे हम जीएम आस्क्ड मी वॉज इट फाइन, या इट वॉज इट फाइन की जगह इट वॉज फाइन, ये इट पहले आ जाएगा। इट वॉज फाइन इफ आई वर ट्रांसफर्ड टू आगरा, या वेदर इट वॉज फाइन, वेदर या इफ तो आएगा, वेदर इट वॉज फाइन इफ आई वर ट्रांसफर टू आगरा। देखिए दूसरा नेक्स्ट सेड टू है, यानी यहाँ पे आर योर की जगह वर आ जाएगा। योर पब्लिक तो देयर आ जाएगा, ठीक है। वर, व्हाट वर देयर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अस, अस क्या है फर्स्ट, तो फ्रॉम द लीडर, फ्रॉम हिम, ठीक है, द लीडर हिम। तो व्हाट वर योर, व्हाट their expectations were from him, what their expectations were from him, asked what their expectations were from him। बस कंडक्टर said, फिर asked या enquired, कुछ भी कर सकते हैं। whose bag is this, तो was that, whose bag that was, whose bag that was। said to है तो will का would हो जाएगा, ठीक है। अब you जो है वो हरी के हिसाब से, how would he, तो यहाँ पे आएगा how he would repay the money, इसको हम यहाँ पे ले आएंगे how he would repay, ठीक है। डॉली said to रीता, said to है तो don't है तो didn't आएगा। why didn't, you है तो she, why didn't she stop
हियर का देयर, व्हाई डिडंट शी स्टॉप देयर, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये पहले आ जाएगा, व्हाई शी डिड नॉट स्टॉप देयर, ठीक है। फिर सेड टू व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट वाज रजत के हिसाब से, योर है तो रजत के हिसाब से होगा हिज नेम, तो यहाँ पे आ जाएगा व्हाट वाज हिज नेम, तो यहाँ पे जब हम चेंज करेंगे व्हाट हिज नेम, ये पहले आएगा व्हाट हिज नेम पहला है ना सिर्फ, व्हाट हिज नेम वाज, ठीक है। डू यू वर्क फ्रॉम होम, ये यस नो वाला है। ही आस्क्ड वेदर या इफ, डू यू वर्क फ्रॉम होम, तो क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट है तो इफ ही वर्कड, सिंपल पास्ट, इफ ही वर्कड फ्रॉम होम। कुड है तो कुड ही रहेगा। शी आस्क्ड इफ ही, आप इसको कुछ भी लिख सकते हैं, ही कर सकते हैं या आई लिख कर सकते हैं, इफ ही कुड राइट दैट डाउन फॉर मी, जो है फॉर हर, ठीक है, शी के हिसाब से चेंज हुआ। टीचर सेड टू हर्ष वेयर इज योर बुक, वेयर वॉज हिज बुक, तो वेयर हिज बुक वॉज आ जाएगा आंसर, ठीक है। डॉली सेड टू विकास हु आर यू, हु वर या हु वॉज ही क्वेश्चन होगा, इसको चेंज करेंगे हम हु ही वॉज, ठीक है। मैनेजर सेड टू क्लर्क व्हाई डिड यू कम लेट, व्हाई डिड है सिंपल पास्ट है तो परफेक्ट में हैड ही, व्हाई हैड ही कम लेट, व्हाई हैड ही कम लेट, तो ये आ जाएगा व्हाई ही हैड कम लेट, ठीक है। शांति सेड टू अयान व्हाई आर यू क्राइंग, व्हाई, ये अयान का हिज आएगा, ही आएगा, व्हाई वॉज ही क्राइंग, तो ये आ जाएगा व्हाई ही वॉज क्राइंग। डू यू लाइक वर्किंग इन सेल्स, ही आस्क्ड, तो ही आस्क्ड वेदर he liked working in sales. I asked, can I help you? I asked if I could help you. He asked, do you want tea or coffee? He asked if you जो है he के हिसाब से if he wanted, do you want है तो if he wanted tea or coffee, इसके आंसर्स दिए हुए, पर एक एक सेंटेंस आप अपने आप करिए, कॉपी में लिख कर करिए, उसके बाद जो आंसर्स दिए हैं आप उससे टैली कीजिए, आंसर्स आर गिवन, यू कैन टैली इट, ठीक है। आंसर्स की जो लिंक है वो भी मैं अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और आप उससे टैली कीजिए आंसर्स, एंड देन थॉरो विथ द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। लेकिन कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड नोटिफिकेशन भी ऑन कीजिए, क्योंकि इसका थर्ड पार्ट जो हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है, कमांड्स है, रिक्वेस्ट है, ऑर्डर्स हैं, वो भी अभी मैं करना है। तो पहले दो पार्ट आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, सिंपल सेंटेंसेस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। वेरी सून आई विल ब्रिंग यू थर्ड पार्ट, सो कीप वॉचिंग एंड लर्निंग। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और हाँ, चैनल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।